राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आज के समय में हर कोई संकट, मानसिक तनाव और बाधाओं से जूझ रहा है और आज की 90 दिन की कहानी सुनने से समझ में आता है कि धैर्य, भक्ति, सत्कर्म के बल पर सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया जाता है। दशा माता की कृपा से ऐसे ही भक्तों के जीवन में सकारात्मक शांति और समृद्धि आती है। दशा माता की कहानियों में 90 दिन की सबसे महत्वपूर्ण कहानी होती है पीपल पथवारी की और चिड़िया की कहानी। और यह दोनों ही कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य, कर्म, श्रद्धा और धर्म का कितना महत्व है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम सब मिलकर दशा माता की 90 दिन की कहानी सुनेंगे। एक बार पथवारी माता और पाल विनायक जी में युद्ध हो गया। सभी खुद को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। इतने में ही ब्राह्मण का एक लड़का आया और पाल पथवारी गजानंद जी ने उसे रोका और कहने लगा, अरे लड़के रुको जरा, हमारा न्याय करो। तब लड़का बोला कि मैं कल वापस आऊँगा, तब आपका न्याय करूँगा। घर आकर के लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तब माँ बोली कि बेटा सबको बड़ा बता देना, किसी को छोटा मत कहना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला कि हे पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध हो जाता है। आप सबकी रक्षा करती हो। पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ, धर्म, ध्यान व्यक्ति कर ले, लेकिन जब तक वह आपकी पूजा नहीं कर लेता है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसे यह सभी कार्य पूरा नहीं होता है। आप जीवित को भी तारती हैं तो और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। हे पथवारी माता आप पथ की धरा हो, इसलिए आप सबसे बड़ी हो। अब वह लड़का विनायक जी से बोला कि हे विनायक जी महाराज, सबसे पहले शुभ कर्म में आपको ही मनाया जाता है, आप ही पूजे जाते हैं। आपके बिना ध्यान के कोई भी काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के की चतुराई से प्रसन्न होकर के और कहा कि लड़के तुमने तो हमें सबको बड़ा कर दिया है। फिर उस लड़के को परिवार सहित सुखी रहने का आशीर्वाद दे दिया और जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा कि यह तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन तो खराब करके इनका न्याय किया और उसे मिला क्या, बस थोड़े से जौ के दाने। और उदास मन से वह लड़का घर आकर के अंगोछा उतार करके आराम करने लेट गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ वह अंगूछा उठाकर कहीं पर रख दिया और उस जो का ढेर है वो बिखर कर मोती बन गए। माँ ने ध्यान नहीं दिया। अब माँ बेटे से पूछा कि न्याय करके आया था, क्या लाया है? और तब वह बोला कि माँ कोने में जो पड़ा है वह देख लो। माँ वहाँ पर गई तो देखा कि हीरो और मोतियों का ढेर लगा हुआ है और खूब जगमगा रहा है। यह देखकर माँ तो बड़ी खुश हुई और माँ ने झट से अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान ने हम पर बहुत ही कृपा की है, प्रसन्न हुए हैं। यह देखकर माँ बेटे बहुत ही प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबके घर में सुख, समृद्धि और धन का भंडार देना। प्रेम से बोलिए पाल पथवारी माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। एक बार दशा माता ने एक धान व्यापारी की परीक्षा ली। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान धान व्यापारी रहता था। वह अत्यंत ही मेहनती था और व्यापार में बहुत ही सफल भी था। उसकी पत्नी भी धार्मिक और सत्यनिष्ठा थी। दोनों हर रोज दशा माता की पूजा किया करते थे, उनका व्रत रखते थे। एक दिन दशा माता ने उनकी भक्ति और धर्म की परीक्षा लेने का निश्चय किया। माता ने व्यापारी के धान के गोदाम में चूहों को भेज दिया, जिससे कि सारा धान धीरे धीरे नष्ट होने लगा। व्यापारी परेशान हो गया और सोचने लगा कि उसकी यह दशा क्यों हो गई है। जब उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर हम सच्चे मन से दशा माता की सेवा करेंगे और धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमें दशा माता अवश्य ही आशीर्वाद देगी। व्यापारी ने अपनी पत्नी की बात मानी और बिना किसी शिकायत के दशा माता का व्रत पूरी श्रद्धा से करने लगा। कुछ समय के बाद में दशा माता प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते व्यापारी का व्यापार फिर से फैलने लगा। वह
पहले से भी अधिक धनी हो गया। अब सुनिए चिड़िया की कहानी, एक चिड़िया और दशा माता के व्रत की कहानी। एक बार एक वृक्ष पर दो चिड़ियां रहती थी। मादा चिड़िया के बच्चे नहीं होते थे। जब वह चार चिड़ियाओं में बैठती तो अक्सर उनको बाकी चिड़ियां बांझ कह करके और उसे घृणा करती। इससे वह चिड़िया अत्यंत ही दुखी रहती थी। एक दिन वह अपने दुखी हाल पर विचार करती हुई नदी में पानी पीने गई। वहां पर कुछ स्त्रियां दशा माता के गंडे ले रही थी। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ पर कोई स्त्री या मनुष्य तो नहीं है जिससे यह गंडा दे दें। ना हो तो इस चिड़िया के गले में ही यह गंडा बांध दो। यह नित्य इसी जगह आकर के और कथा सुन लेगी। इसको पूजन की विधि भी बतला देंगे तो पूजन के दिन यह पूजन भी कर लेगी। इसके बाद उन्होंने उस चिड़िया के गले में दशा माता का गंडा बांध करके उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा सुन लिया कर। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने ला करके एक गेहूं तू खुद चुन लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक प्रेम पूर्वक कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डाल करके उसने व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत सारे बच्चे हुए। बाकी चिड़ियाओं को यह देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे बोली कि इसके तो बच्चे ही नहीं थे, यह कैसे हुआ। तब वह चिड़िया बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं थे तब भी तुम लोग मुझे बांझ कहकर धुतकारती थी। अब तो दशा माता ने मुझको बच्चे दिए हैं तो तुम कोसती हो। फिर उन चिड़ियाओं ने उनसे पूछा कि से गंडा लेने का हाल उन्हें सब बताया तो सबको पूजा विधि भी बता दी। तब तो जंगल की सभी चिड़ियां दशा माता का व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। तो दोस्तों आप भी दशा माता की 10 कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय दशा माता अवश्य लिख दीजिएगा। दशा माता की पूजा सामग्री, पूजा विधि, घर पर पूजा कैसे की जाती है, पीपल वृक्ष के पास पूजा कैसे की जाती है, दशा माता के गहने कैसे बनाए जाते हैं, उन सब की वीडियो चैनल पर आ चुकी है। तो आप चैनल को विजिट करके देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे।